दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आने के लिए और रुक कर ये वीडियो देखने के लिए। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है ना, वो नार्सिज्म के बारे में है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक नार्सिस्टिक व्यक्ति के साथ अगर आप आर्ग्यूमेंट करने जाए ना तो वो कैसा दिखाई देता है। How an argument looks like with a narcissistic person। एक नार्सिस्टिक इंसान के साथ ना जब आप आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं ना, तो एक सच्ची बात अगर मैं आपको कहूँ ना, 100 की एक बात अगर मैं आपको कहूँ तो ये बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। एक नार्सिस्टिक व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट करना मतलब कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और भी बहुत सारे तरीक़ों से एक नार्सिस्टिक आपको जता देगा कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ़ एक आर्ग्यूमेंट उनके साथ करने के बदले में। हम ना आर्ग्यूमेंट्स और या फिर बात करना तब चाहते हैं ना जब हम चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन निकले, और किसी अपने जन से ही हम चाहेंगे आर्ग्यूमेंट्स करना। बाहर की दुनिया में हम कई बार चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को अवॉइड भी कर देते हैं कि यार जाने दो, है ना, क्या बात करनी, इस व्यक्ति से क्या ही सॉल्यूशन के लिए बात करनी, है ना। लेकिन घर परिवार में या क्लोज रिलेशनशिप में हम चाहते हैं कि चीज़ों का सॉल्यूशन निकले, लोग हमारे आसपास जो रहते हैं वो खुश रहें, हम उन्हें खुश रखें और वो भी हमारे साथ एक दोस्ती का, एक सामंजस्य का व्यवहार रखें, है ना। लेकिन ये उम्मीद जब हम एक नार्सिस्टिक व्यक्ति से कर लेते हैं और जब हमें इस चीज़ की अवेयरनेस, इस चीज़ की जागरूकता नहीं होती है कि वो एक नार्सिस्टिक व्यक्ति है, तो उसके साथ जब आप एक आर्ग्यूमेंट करने जाते हैं ना, तो वो एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट या नॉर्मल व्यक्ति के साथ किया गया आर्ग्यूमेंट जैसा नहीं दिखता है। वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि ना सर्कल में घूमेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और जिस बिंदु से आपने शुरुआत की थी उसी बिंदु पे आगे ख़त्म होगा, या शायद और ज़्यादा एक ख़राब बड़ा एक और ज़्यादा ख़राब और बड़ा मुद्दा बन जाएगा कॉन्वर्सेशन का। लेकिन वो सर्कल में ही घूमता रहेगा, उसका सल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हमेशा एक नार्सिस्टिक व्यक्ति कॉन्वर्सेशन में, एक आर्ग्यूमेंट में क्या करता है ना कि वो आपकी पास्ट की चीज़ों को उसी समय लेके आ जाएगा। पास्ट में कुछ भी चीज़ें जिसमें वो आपको नीचा दिखा सके, किसी भी तरह से आपको कम दिखा सके, वो पास्ट के इश्यूज वो इस समय पे आर्ग्यूमेंट चाहे किसी और बात का चल रहा होगा, पर वो उस बारे में बात ना करके कुछ और ही टॉपिक्स के बारे में बात करने लग जाएंगे, जिससे कि पूरा ध्यान भटक जाए और जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप आर्ग्यूमेंट के लिए बैठे हैं वो उस पर कोई बात ही ना हो पाए। तो ये भी एक नार्सिस्टिक व्यक्ति का एजेंडा रहता है कि वो पास्ट की चीज़ों को उसी समय पे लेके आएंगे, और ना पास्ट में उन्होंने उन चीज़ों का सोल्यूशन निकाला, ना अभी जो टॉपिक आप लेके बैठे उनके साथ उनका भी सोल्यूशन नहीं निकालने वाला है। बस वो यही सब बातें करने वाले हैं। हमेशा एक नार्सिस्टिक व्यक्ति के साथ जब आप कॉन्वर्सेशन में, आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, तो हमेशा टॉपिक ना आप हो जाता है। टॉपिक चाहे XYZ हो, लेकिन नहीं, मुद्दा आप पे आ जाता है, आप सेंटर पॉइंट बन जाते हो। जो मेन टॉपिक है ना, उस पर से बात हमेशा भटकेगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो एक्चुअल मेन टॉपिक है या आर्ग्यूमेंट का जो इशू है उस पर बात हो और उससे कोई सोल्यूशन निकले। वो हमेशा चीज़ों को आप पर लेके आएंगे और सोल्यूशन नहीं निकालना चाहेंगे किसी भी चीज़ का। आप एक नार्सिस्टिक व्यक्ति को ना किसी भी चीज़ के लिए कभी भी
अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे। आप इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन अगर बार बार टॉपिक को वापस से लेके आना भी चाहेंगे ना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ इस तरह से करेंगे कि वो आप उनको कभी अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं पाएंगे। कोई भी टॉपिक चल रहा हो, किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, लेकिन उनका एक ही मकसद है, उनका यही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे आपके बारे में कोई बुरी बात की जाए या आपको इंसल्ट किया जाए। उनको सॉल्यूशन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उनके साथ बात करने, जब आप बैठेंगे ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है सॉल्यूशन निकालने में, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे उस समय। जब ये सब हो रहा होगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे, इस तरह से वो आपको परेशान कर देंगे। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं या आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि आप उस समय कैसा फील कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के लिए। हमेशा ना वो आपको ट्रिक करना चाहेंगे, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ पैच करके घुमा फिरा के चीज़ आप पर लेके आएंगे। वो टॉपिक को जिस पे आप बात करने बैठे हैं वो रहने नहीं देंगे, कुछ का कुछ बन जाएगा और हट फिर के आप गलत हैं, आपको शेम किया जाएगा, आपको इंसल्ट किया जाएगा और आप उनको किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे। हर गलत चीज़ बस आप में है। आप अपने आप को बस बचाते रह जाओगे, आंसर ही करते रह जाओगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। कहाँ का कब, कहाँ का कहाँ टॉपिक पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे कॉन्वर्सेशन के बीच में ना वो आपको इतना ब्लैंकली देख रहे होंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ बात करना ना एक समय की बर्बादी है, सिर्फ यही मैं आपसे कहूँगी। दोस्तों, अगर आप मेरे इसी तरह के वीडियोस मेरी आवाज़ में काम करते हुए एक लूप में सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ऑल अबाउट नार्क इन हिंदी को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको स्क्रीन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो सुनते सुनते अगर आप मेरे इसी तरह के वीडियोस बिना मेरी आवाज़ या म्यूज़िक के सिर्फ देखते हुए पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट नो म्यूज़िक नो वॉइस जस्ट रीड को चेकआउट कर सकते हैं। वो बिल्कुल साइलेंट है और उसमें कोई भी म्यूज़िक और आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कई बार इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जाकर नो म्यूज़िक नो वॉइस जस्ट रीड वाली प्लेलिस्ट को ऐसे समय पर चेकआउट कर सकते हैं। वो बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई साउंड और आवाज़ नहीं है। अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी से बहुत स्नेह और सहानुभूति है और आप सभी की हीलिंग जर्नी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप अकेले हैं। आप ही की तरह बहुत से नार्सिसिस्टिक विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं जो कि सिमिलर तरह की स्थितियों से जूझ रहे हैं और गुजर रहे हैं। आप सभी की हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत से सर्वाइवर्स हैं जो लगातार अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप केवल खुद पर फोकस करें, सीखें और आगे बढ़ें। एक आप ही तो हैं जो ये सब कर सकते हैं और ब्यूटीफुल चेंजेस लेके आ सकते हैं और सही मायनों में एम्पैथी और काइंडनेस रखते हुए ऑनेस्टी के साथ ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद किसी और से और एनपीडी और टॉक्सिक लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम, है ना। उनसे बदलाव की उम्मीद ना रखते हुए हमें बस अपने पे काम करते जाना है और आगे बढ़ना है।
With this beautiful note, I am signing off today. अगर आप मुझसे इन्हीं टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या फिर हीलिंग जर्नी पर 101 सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं और मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, कीप ऑन लर्निंग and stay blessed. I'll see you very very soon in my next video. Till then, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, किसी की मदद ज़रूर कीजिए और सीखते रहिए। आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। लव एंड पीस।